जय श्री राम। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कर्क राशि का राशिफल लेकर। सर्वप्रथम गुरुवंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणमस्य शीर्षम दैवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यमायं कामार्थ सिद्धये। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततक मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यादेहि नमोस्तुते। ओम ज्योतिर्लक्ष्मै नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महिमा सतगुरुदेव की को कर सके बखान, नेति नेति कह चुप हुए ऋषि मुनि वेद पुराण। ऐसा दिन कब होएगा गुरु जी कहेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं से चरण कमल की छांव। असत्य के स्थान पर सत्य को, देश भाव के स्थान पर आत्मीयता को, आलस्य व प्रमाद के स्थान पर कर्मशीलता व सरलता को, भोग के स्थान पर त्याग भावना को प्रतिष्ठापित कर देने पर मनुष्य कुविचारों और गलत कार्यों से बच सकता है। कर्क राशि के स्वामी जो चंद्रदेव हैं, कर्क राशि के लिए भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। खुद से जो हारते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं, अपनी गलतियों से जो कभी सीखते नहीं हैं, वक्त भी फिर उनको कभी क्षमा नहीं करता जो अपने अनुभवों से सीखते नहीं हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी माह में भाग्य अनुकूल रहेगा। माता पिता, बड़े भाई या सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। ध्यान रहे, प्रत्येक घटना में केवल बुरी बात नहीं होती, उसमें कुछ भलाई भी छिपी होती है। उसी भलाई का हम आपको एक मर्म बताते हैं, एक कहानी बताते हैं, उसके बाद आपकी राशि को विस्तार से बताते हैं। एक किसान के पास एक खेत था। खेत की जो स्थिति थी वो नदी के नजदीक थी। एक बार नदी में बहुत बाढ़ आने के कारण खेत की मिट्टी बह गई। किसान बहुत दुखी हुआ, बहुत चिंतित हुआ कि अब जीविका उपार्जन कैसे होगा। किंतु बही हुई मिट्टी के स्थान पर एक बड़ा सा तालाब बन गया। मिट्टी तो चली गई लेकिन उसमें पानी एकत्र हो गया। उसने अपने विवेक से बड़ा काम लिया और तालाब में कमल, सिंघाड़े जैसी बहुत सारी चीजें पैदा होने के लिए डाल दी और पैदावार उसने किसान को मिली। किसान को विश्वास हो गया कि हर बदलाव के पीछे कोई लाभ छिपा होता है। कहते हैं हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है। पुराना यदि बिगड़ता है तो नया ढलता भी है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। अपने परमात्मा में, अपने ईश्वर में विश्वास रखें और सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। कर्क राशि के जातक किसान की तरह संयम से काम लें। पारिवारिक व्यय बढ़ेगा। गृहस्थी से संबंधित कार्यों में धन व्यय का योग है, परंतु शेयर बाजार में काफी समझ के बाद ही निर्णय लें। निवेश न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में पूजनीय हैं। आपके कारोबार रोजगार को थोड़ा ठीक प्रकार से जनवरी माह में चलाएंगे। नया काम करने के भी आपके योग बन रहे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में होने से जो आर्थिक समस्याएं हैं ना, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। रुका हुआ धन इस माह में प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन किसी कारण से, कलह के कारण, दुख से चित्त आपका अशांत रहेगा। इस राशि के जो जातक हैं, 4 रत्ती का जो आपका मोती नग है उसको आप धारण कर सकते हैं। आपको चंद्र के उपाय भी करने हैं। उन उपायों के अंदर क्या है, आपको सोमवार को मिट्टी के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है। घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी की एक तार बांधें, या बेसन का जो लड्डू है वो गरीबों में बांटें। शनि पूजन करेंगे तो आप न्यायालय में सही तरीके से चलते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो कलयुग के न्यायाधीश कहे जाते हैं। अपना सिर ढककर पूजा करें। नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी एक अलमारी में अमुक स्थान पर रख दें जिसमें बार बार छेड़छाड़ ना हो। कुत्तों को भोजन कराएं। सरसों का तेल जो है उसको जमीन पर गिराएं। उड़द की दाल मंदिर में दान दें। शनिवार को दूध का तिलक लगाएं। शनिदेव के काफी उपाय बताए हैं, यथाशक्ति अनुरूप आप वो उपाय कर सकते हैं। आपके कार्य में प्रगति होती रहेगी। अभी हम आपको श्री रामचरितमानस से संबंधित फिर
थोड़े से तुलसीदास जी द्वारा कहे हुए शब्दों के साथ लिए ले चलते हैं। बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। ये उस समय की चर्चा है जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का चित्रण कर रहे थे, लेखन कर रहे थे, और जीवन में एक बात बताते हैं, यदि आपको कोई भी अपना शुद्ध कार्य करना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कहे गए इन शब्दों को आप अपने मन में, अपने हृदय में स्थान दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। कैसे? जिस प्रकार मक्खी अपने प्राणों का त्याग कर घी को खराब कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि परमात्मा कहीं ना कहीं, ईश्वर हर समय हर जीव के अंदर मौजूद रहता है। इसलिए तो खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। आप हमारे YouTube चैनल को पसंद करते रहिए और दिए गए नंबर पर अपनी कुंडली से संबंधित जानकारी लेते रहिए। जय श्री राम।